ओम शांति। आज आपका 138वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं इस वरदान में कि ज्ञान का मनन करना, ज्ञान का वर्णन करना तो बहुत सहज है, लेकिन उसका स्वरूप बनना, इसमें मेहनत है। तो वो स्वरूप बनने के तरीके क्या हैं, परमात्मा हमें सिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि सिर्फ वर्णन करना और उसका मनन करना नहीं, लेकिन उसका स्वरूप बनना बहुत ज़रूरी है। तो यही देखें आज के वरदान में परमात्मा पिता कहते क्या है हमें। बाबा कहते हैं हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भवा। एक माता पिता भी जानते हैं कि जब वो अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं तो वो सपूत तभी कहलाता है वो बच्चा जब उनके कहे पे चलते हैं, और तभी जाकर के परमात्मा कहते हैं कि तुम भी इसी तरीके से जब मेरी बातें मानते हो, उसके अनुसार चलते हो, तब तुम औरों के लिए साक्षात्कार मूर्त बनते हो। मतलब कि और आत्माएं तुम्हें देख करके अपने आप को परिवर्तन करती हैं। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि हम किसी को बता करके, बोल करके उसको परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं दिखा करके परिवर्तन करना और बोल करके परिवर्तन करने में बहुत अंतर है। तो देखें आज बाबा कहते क्या हैं विस्तार में। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, बुद्धि के पॉइंट्स तो हम रख सकते हैं, रट सकते हैं सारे पॉइंट्स, और हमारी तो आदत बुरी पड़ी हुई है क्योंकि हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम बना हुआ है अभी तक का, उसमें अभी तक हमने क्या किया है, एग्ज़ाम देने से पहले सारे चैप्टर्स को रट लिया। समझा कम शायद से, कुछ कुछ होते हैं जो समझते भी हैं और रट भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर रटने का प्रोसेस है आजकल। तो बाबा वो नहीं चाहते कि हम वो संस्कार को इस पढ़ाई में लेके आए। तो बाबा चाहते हैं कि जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षक की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं। स्वरूप मतलब कि उस तरीके से चलना, सिर्फ सोचना नहीं, उस तरीके से बोलना। तो बाबा कहते हैं वह ज्ञान स्वरूप, क्या क्या बनते हैं वो, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। तो जब तक हमारे अंदर वो धारणा ही नहीं आती, तब तक हम प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप स्थिति में अपने आप को पाते नहीं हैं। हम ज्ञान भले समझ लेते हैं। कई बच्चे जो हैं, हम जो कि आध्यात्मिक लाइन में हैं, 7-8 साल, 10-15 साल, 20-30 साल हो चुके हैं, सारे पॉइंट्स याद हैं, ज्ञान की सारी चीज़ें याद हैं हमें, लेकिन हम स्वरूप नहीं बने अभी तक। तो बाबा चाहते हैं कि हम वैसे कुक्कड़ ज्ञानी नहीं, जो कि सिर्फ कहने वाले नहीं, लेकिन अपने एक्शन से, कर्मों में वो सब कुछ दिखे। तो बाबा चाहते हैं कि जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, वही पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो पॉइंट स्वरूप, आत्मा एक पॉइंट है, आत्मा एक बिंदी है। बिंदी मतलब एक पॉइंट। परमात्मा भी एक बिंदी है, एक पॉइंट है, प्रकाश है। तो परमात्मा कहते हैं कि ज़्यादा विस्तार में जाना किसी भी चीज़ का, उससे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के सार में आ जाते हैं, उस स्वरूप में आ जाते हैं, उसी तरीके से बोलते, उठते, बैठते, खाते, पीते हैं, तो वो हम पॉइंट स्वरूप बन जाते हैं। तो वह कहते हैं जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, मतलब उस अनुसार एक्ट करेंगे, बोलेंगे, वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। मतलब कि वो ज़्यादा उनके मन में भटकाव नहीं आएगा, क्या करूं, कैसे करूं, किससे करूं। तो मन जब भटकता है तो हम अपने मन को उस स्वरूप में टिका नहीं सकते, चाहे वो शांत स्वरूप हो, चाहे वो प्रेम स्वरूप हो, चाहे वो ज्ञान स्वरूप हो। तो जब हम उस धारणा में आते हैं, परमात्मा के अनुसार चल करके उन बातों को मानते हैं, तब जाकर के हम पॉइंट स्वरूप बन जाते हैं। मतलब कि हमारा मन बुद्धि आत्मिक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है। कोई भी पॉइंट्स हैं, जैसे अब ये वरदान भी है, इसका मनन करना भी सहज है, इसका वर्णन करना भी सहज है कि आज बाबा ने ये बोला वरदान में, ईजी हो जाता है ना। लेकिन स्वरूपपन, अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, पहले स्वयं प्रेम स्वरूप बनना, शांत स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप बनना, बन करके फिर और आत्मा को अनुभव कराना, यही है सबूत देना। अर्थात सपूत, परमात्मा का बच्चा, सपूत बच्चा, व साक्षात्कार मूर्त बनना।
और आत्मा को आपको देख करके, मुझे देख करके, हम सबको देख करके लगे कि मुझे भी ऐसा बनना है, मेरे अंदर भी ये गुण होने चाहिए, मेरे अंदर भी शांति होनी चाहिए, प्रेम सुख होना चाहिए। तो हम सब आत्माओं का यही पुरुषार्थ है कि हम परमात्मा के कहे हुए वचनों पर चलें। अब कुछ चल पाते हैं, किसी को टाइम लगता है, कोई जल्दी चल लेते हैं, कोई थोड़े टाइम बाद चल पाते हैं, लेकिन चलना सबको है, क्योंकि तभी हम शांति को पा पाएंगे, प्रेम को पा पाएंगे, सुख महसूस कर पाएंगे अंदर। तो आज का ये वरदान बहुत गहरा है, इसको हम कैसे अपने अपने परिवर्तन करें वो समय अनुसार, अनुभवों के अनुसार आता जाएगा। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, घर में रहें। ओम शांति।